हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्तिशाली पावर है, एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि आप अपने जीवन में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं अगर आपने उस शक्ति को इतना दृढ़ कर लिया है, इतना जागृत कर लिया है। आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चाहोगे वो चीज़ें आपको मिलेंगी, वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होंगी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर ही हैं। दोस्तों, यह विश्वास ही है कि पत्थर की मूरत में भी भगवान अपना रूप देते हैं। भगवान का स्वरूप आप देख सकते हैं। जब हमारा विश्वास पक्का होता है और मजबूत होता है, वहाँ पर ईश्वर को उस मूर्ति में आना ही पड़ता है और वहाँ पर होते हैं चमत्कार, वहाँ पर होती हैं आपकी इच्छाएं पूरी। आपने कभी सोचा है कि इसके बारे में किस तरीके से एक पत्थर की मूरत में भगवान वास करते हैं? जैसे आपके साथ एक चमत्कार आपके साथ होते रहते हैं। कभी आपने इस बारे में विचार किया है? यह चमत्कार होता है आपके विश्वास से, आपके विचारों से। आपके विचारों में इतनी जबरदस्त शक्ति होती है कि आप जो सोचते हैं, आप जैसा महसूस करते हैं, वही आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होता है। यानी जो आप सोचते हैं और जो आप फील करेंगे वही आप अट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पर मैं स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिक की बात करूँ, यहाँ पर मैं भगवान की बात मैंने की। अगर यही चीज़ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़ दूँ तो आकर्षक का नियम भी यही कहता है कि आप जो सोचते हो और जिस चीज़ पर आप विश्वास करते हो वह चीज़ आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट भी आप करते हो। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किसी स्वरूप को भगवान मानकर पूछते हो, अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ आप उनसे बातें करते हो, आप अपने दिल की बातें उनसे बोलते हो, आपको जो भी चीज़ें चाहिए वह जो भी चीज़ आप उनसे बोलते हो और फिर आप विश्वास करते हो कि मुझे पता है कि मैं अपने भगवान से मैंने जो मांगा है वो मुझे अवश्य देंगे। आपको यह भी महसूस होता है कि जो आप बातें कर रहे हो आपके भगवान यानी कि आप उस स्वरूप में जो आप सामने बैठे हैं वह सुन रहे हैं। यह आपके विश्वास से ही, आपकी फीलिंग की वजह से ही होता है। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। पहला एग्जाम्पल है कि अगर आप अपने विचारों को बदल लेते हैं, आप अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। आज आप जो भी जी रहे हैं ना, वो आपके विचारों की वजह से ही है, आपको अपनी भावनाओं की वजह से ही है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले कुछ लोग सोचते हैं कि शादी के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी बंदिशें आ जाएंगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। वो चीज़ें वह कर रहे हैं, उनकी वो चीज़ें जो पहले से ही इस तरीके के थॉट्स, उन्होंने जो थॉट क्रिएट किया है और वैसी ही भावनाएं उनके साथ क्रिएट होती हैं। जब उनकी शादी होती है, जब उनके साथ ऐसा ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही इस तरीके के इस थॉट को उन्होंने क्रिएट कर लिया हुआ है, उन्होंने ऐसी भावना ही बना ली है। फिर वो यही कहते हैं कि मुझे पता था हमारे साथ यही होगा। दूसरी तरह के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में निगेटिव चैलेंज आते रहते हैं और वो उन चैलेंज को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं और से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। उनको एक मौका मिलता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिव चेंज कर देता है। लेकिन बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। कोई इंसान जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके बारे में आपने अपने मन में गलत धारणा बना रखी है, वह इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, आपके लिए आप उसके बारे में निगेटिव ही सोचोगे। उसके द्वारा किया हुआ सारे काम आपको निगेटिव ही लगेंगे। आपको लगेगा कि यह क्यों कर रहा है, आप उस चीज़ को निगेटिव ही लेंगे। तो इस वजह से लेंगे कि आपने अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपनी विचार है, उस इंसान के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति आपने बिल्कुल नकारात्मक बना रखी है। आपने यह बना रखा है कि यह इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी का निर्माण करते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को बदलते हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। यही है आपके विचार की पावरफुल शक्ति जो यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करती है, यूनिवर्स से आपको जोड़ती है, आपको वह दिलासा देती है जो आपको चाहिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पिरिचुअलिटी से मैं जोड़ती हूँ, यानी मैं उसको धर्म से जोड़ रही हूँ। तो आपने देखा होगा हमारे घर की जो मम्मी लोग होती हैं, हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, वो स्पिरिचुअलिटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं, वो व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि इस व्रत को करने से इनकी जो डिजायर्स है, हमारी जो डिजायर्स है वो डिजायर पूरी हो जाएगी। और हमारी जो मम्मी लोग होती है एग्जाम्पल से मानते हैं कि अगर आप माता रानी का व्रत रखते हैं,
तक उस व्रत को करते हैं। उसके बाद में जो उसका पूजा विधि विधान जो चीज़ें होती हैं आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। आप वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपके प्रति वो आपके अंदर जो धारणा बनी हुई है कि इस व्रत को करने से मेरी ये डिजायर पूरी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है कि आपकी डिजायर्स कुछ ही दिनों बाद आपकी डिजायर्स पूरी भी हो जाती है। तो ये होता है दृढ़ विश्वास। आपका विश्वास काम करता है कि आपका विश्वास कितना दृढ़ है। जब आप वह कार्य कर रहे होते हैं, आप जब पूजा कर रहे होते हैं, आप जो व्रत रख रहे होते हैं, उस वक्त आपको पता होता है कि आपका माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपका प्रोग्राम हो चुका होता है। आपको पता होता है कि आप व्रत रखेंगे तो आपकी ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी, जो चीज़ें आप चाहते हैं। भले ही थोड़ी देर से हो, लेकिन भगवान से आपने जो चीज़ें मांगी हैं वो चीज़ें आपकी जरूर पूरी होंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी विश्वास के थ्रू ही काम करता है, विश्वास पर ही काम करता है, आपके विचारों की दृढ़ता पर काम करता है। और इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में भी, धर्म में भी हम कोई रिचुअल्स करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई व्रत करते हैं, वहाँ पर अपना दृढ़ विश्वास ही लगाते हैं। जब यह दृढ़ विश्वास एकदम पक्का होता है, हमें पता होता है कि यह व्रत हम कर रहे हैं, यह हम पूजा कर रहे हैं, यह हम रिचुअल्स कर रहे हैं, हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। यह जो वाइब्रेशन होता है यह यूनिवर्स में, यह ब्रह्मांड में चली जाती है और लौट के उसी तरह से ये चीज़ें आपके पास लौट कर आती हैं। और वही होता है जो आप चाहते हैं, आपकी वही इच्छा पूरी होती है। जिस इच्छा को आप पूरा करना चाहते हैं वो पूर्ण तरीके से पूरी हो चुकी है। आप चाहे यूनिवर्स कहें, आप चाहे ईश्वर कहें, आप चाहे भगवान कहें, आप चाहे ब्रह्मांड कहें, आप चाहे परमात्मा कहें, आप कुछ भी कहें, सभी एक ही हैं और हम उनके बच्चे हैं। क्या होता है जब हम कुछ मांगते हैं, हमारी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और लौटकर हमको ही मिलती हैं कि हमारा जो विश्वास था वह पूरी तरीके से इच्छा से पूर्ण किया हुआ था। दूसरी तरफ इस तरीके के लोग भी होते हैं कि अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह भगवान को कोसने लगते हैं, वो ईश्वर को कोसने लगते हैं, वो अपने परमात्मा को कोसने लगते हैं और वो कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते, परमात्मा हमारी नहीं सुनते, भगवान तो हमारी इच्छा कभी पूरी कर ही नहीं सकते, हम बहुत ही ज़्यादा अनलकी हैं। और यह करना आपका बिल्कुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि जब आप शिकायतों से हटकर शुक्रिया करना शुरू करते हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज होनी शुरू हो जाती है। जो चीज़ें अभी तक आपकी रुकी हुई थी वो चीज़ें आपकी पूरी होने लगती है। अगर आप अपनी चीज़ों के लिए कृतज्ञता शुक्रिया करना शुरू करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते खोल देंगे। वहाँ से आपकी ज़िंदगी में हर तरह की भरपूर मात्रा में आपकी जो इच्छाएं होती हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती हैं, वो आपकी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आपने सुना होगा, आपने एक डायलॉग, बहुत ही फेमस डायलॉग है जो आपने सुना होगा कि शाहरुख खान जी बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपके लिए उस चीज़ को मिलाने के लिए आप लग जाती है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी चाहत में दृढ़ता है, आपकी चाहत में विश्वास है, आपका दिल से आपकी वो फीलिंग्स पक्की हैं, आप जो मांग रहे हो तो वो चीज़ें आपकी ज़रूर पूरी होंगी। अपने भगवान से, अपने यूनिवर्स से दृढ़ता से आप विश्वास कीजिए, आपकी चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। फिर उसके बाद आप यह मत सोचिए कि यह चीज़ें पूरी क्यों नहीं हुई, कब होंगी। आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं करना, आपको शिकायत बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आप देखेंगे कि पूरी कायनात, पूरा नेचर आपके लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने में पूरी कायनात लग जाएगी और यही सही समय पर आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छा आपके हाथों में आ जाएगी। तो आपको आपके विचार ही होते हैं, आपके भाव ही होते हैं जो आपकी ज़िंदगी का निर्माण करते हैं। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। आपको विश्वास कीजिए और यह पूर्ण होगी। आप अपनी भगवान को श्रद्धा दीजिए, यूनिवर्स को अपनी श्रद्धा दीजिएगा, आप उन पर अपना विश्वास रखिएगा। आप जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी, वो चीज़ें ज़रूर पूरी करेगा। और 100% आप पॉजिटिव विचारों को आप क्रिएट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप गॉड को शुक्रिया कहिए, आप यूनिवर्स को शुक्रिया कहिए, आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, आप दिल से थैंक यू बोलिए, आप शुक्रिया कीजिए। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कैसे होते हैं, चमत्कार की जो चाबी है वो आप ही के हाथों में है। वो चाबी कहीं इधर उधर नहीं है। हम सोचते हैं कि मुझे कोई बता दे मुझे क्या करना है, चमत्कार कैसे होगा। तो आपका जो चमत्कार है वो आपके सेल्फ से ही होगा, आपके दृढ़ संकल्प से ही होगा। और विश्वास कीजिए दोस्तों, आपके साथ भी चीज़ें
अमेजिंग तरीके से होंगी, आपके साथ भी मिरेकल्स होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी लाइफ को बदल देगा। दोस्तों यूनिवर्स का सीधा सा नियम है कि जब हम दूसरों का भला करते हैं तो यूनिवर्स हमारे साथ भला करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।